हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और आज 27 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज कनावटी पहुंच चुके हैं। आज जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हैं वो टेक्निकल वालों का है, नहीं जो रेडियो से जो वैकेंसी भरी जाती है उसका पेपर है। तो उसका सार जानेंगे कि क्या पेपर हैं और पेपर का स्तर क्या है और बच्चों के स्कोर किस प्रकार का है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉन टेक्निकल पेपर था या टेक्निकल? टेक्निकल का पेपर था ये। आज से ही शुरू हुआ है टेक्निकल? ये अभी था, ये तीसरी वाली जो शिफ्ट थी ना, इसमें सबकी टेक्निकल वाली थी। अच्छा, तो मतलब टेक्निकल अभी तक पेपर नहीं हो रहा था, आज से ही स्टार्ट हुआ है? ये आज ही है बस। और क्या हो गया अब टेक्निकल का? मतलब आज एक ही पेपर था? बस आज ही खत्म। और भी होंगे ना? हाँ? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम नंबर जानना चाहेंगे, आपके क्या स्कोर रहा आपका? मेरे 54 आए। 54। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 55 हाईएस्ट है और आपके 54 है जी। सबसे न्यूनतम अंक कितने दिखे आपको? न्यूनतम 25, किसी के 26, 13 भी थे किसी के। 18 भी। अच्छा, आपका क्या स्कोर रहा? मेरा 39। आपकी लैब में हाईएस्ट? 55। आपका क्या स्कोर? 40। लैब में हाईएस्ट? एक ही लैब थी। आपका क्या स्कोर? हमारा 36 था। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? 55 ही था हमारा। हम ये दोनों एक शिफ्ट में थे। एक शिफ्ट। चलिए थोड़ा सा बताइए, पेपर में किन किन सब्जेक्ट से किन क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? सब्जेक्ट तो 4 ही थे। अगर क्या सब्जेक्ट? मैथ्स, फिजिक्स होगा। फिजिक्स में सब कैलकुलेटिव आ रहा है। अच्छा, और न्यूमेरिकल टाइप पे। और दूसरा हो गया केमिस्ट्री से सब जो भी अपने एटॉमिक से वो जो टेबल है ना, उससे आ रहा है। पीरियोडिक टेबल से आ रहा है। अच्छा। हाँ, और कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आधा वेटेज कंप्यूटर का था और आधा बाकी 2-3 सब्जेक्ट का। 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के। बाकी जो टेक्निकल फील्ड से है, जैसे कि आईटी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह, उनके अंदर से भी आ रहा है। जैसे ट्रांजिस्टर का आया था, ट्रांजिस्टर से आया था। और आपका क्या था? आपने कहीं से डाला था? मैंने इलेक्ट्रिकल से डाला था जी। आप थोड़ा से क्वेश्चन लिख कर लाए हैं? हाँ, थोड़ा सा बताएं। किसी समय पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। ए प्रॉम और प्रॉम डीसेक और 4 ऐसे टाइप के ऑप्शन थे कंप्यूटर से रिलेटेड। और फिजिक्स में था प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक। ठीक है जी। और जब ये क्या था, दूसरा डीएनएस का फुल फॉर्म। डीएनएस का? हाँ, ठीक है। और 100 वाट और अपॉन 250 वोल्टेज। हाँ। इसका रोटेट बर्फ का गर्म प्रतिरोध बताना था। ठीक है। अच्छा। और था अनुसूचित ट्विस्टेड पेयर। खुले सर्किट का प्रतिरोध का मान क्या होता है? खुले सर्किट का प्रतिरोध। ठीक है। जंक्शन तापमान का कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर विपरीत धारा में दुगनी हो जाती है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या थी, एक प्रोटोकॉल का क्वेश्चन था। और ABC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है। और 90 एक जॉब से रिलेटेड थे, ये पता नहीं क्या होता है। 90 डिग्री जॉब बनाने के लिए जो ITI फील्ड से फिटर अच्छा वो होता होगा, मुझे नहीं पता है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे में नहीं था। अच्छा, ये था जॉब बनाने के लिए नॉच को कितने डिग्री घुमाना चाहिए। इसके 3-4 क्वेश्चन थे। 90 डिग्री और वर्गाकार और ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा स्थानांतरण किस EM पर आधारित होता है? ये था एक क्वेश्चन। एक 32 एम्पियर रोटेड केबल की क्षमता क्या होती है? ठीक है। ये निर्वात के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक। टोपोलॉजी के लिए एक तार से जुड़े हुए टोपोलॉजी का क्वेश्चन था। और एक था मोज़ेपी हाई स्क्रीन कैटेलिनिया, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउज़र हैं? और था एक कौन सा था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उससे रिलेटेड वो जो था 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी से कंप्यूटर से रिलेटेड एक वो क्वेश्चन था। और इसमें देखो WW वाले के 2-3 क्वेश्चन थे। WW का जनक पूछा था। WW के जनक और उसकी साइड इसके किस काम में आती है और इसका उपयोग क्या है? मतलब WW क्या है? हाँ, वो कौन सा, जैसे होम पेज होता है ना, वो एक तरह से वेब पेज होता है वो, तो वो वेब पेज है वो। उसका यूज़ मोजिला की वो था, मोजिला का था, फायरफॉल का था, एक सफारी क्रोम का था और सफारी का था, एक एज का था। तीनों कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 30-40 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे और 3-4 केमिस्ट्री से थे और ऊर्जा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब 7-8 क्वेश्चन होते। फिटर में ITI से होते, मतलब टूल से संबंधित थे, या ज़्यादातर नोज प्लायर इनसे वगैरह से ज़्यादा थे।
और इसके अलावा मैथ्स के कोई क्वेश्चन नहीं है? मैथ्स के नहीं वैसे इसके सिलेबस में शायद मेरे हिसाब से 30 नंबर का मैथ्स रहता है। हाँ, पर वो इतने क्वेश्चन नहीं आए। 30 नहीं, मैथ्स से इतना नहीं था। मैं फिजिक्स के थे 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ये जो ITI वगैरह की जो फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह, इससे थे, और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। अच्छा, ये इनका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पूछा जा रहा हाँ, ये कंप्यूटर का था। है। और बच्चों का स्कोर किस प्रकार से देखने को मिला? बस यही। पेपर का स्तर क्या कहेंगे आप? पेपर का स्तर बहुत लो था। पिछली बार जो टेक्निकल था उसमें मैथ पूछा था, आपने दिया था पिछली? हाँ, पिछली बार क्या स्कोर था पिछली बार? सेम स्कोर था 39। इस बार भी 39 ही है। तो मैं ये पिछली बार मैथ खूब पूछा था, अच्छे लेवल का पूछा था। लेवल 30 का इंटीग्रल डिफरेंशियल जो 12th का होता है वो था। इस बार फिजिक्स का भी लेवल डाउन था, और कंप्यूटर का तो जो पटवारी में पढ़ा था ना, वो भी अगर कर लेना तो भी उसके नंबर ठीक आ जाएंगे। तो इस बार आपने टेक्निकल की तैयारी नहीं की? नहीं, टेक्निकल की एक भी दिन नहीं पढ़ा मैंने, किसी भी ने नहीं किया था। हमारे टेक्निकल की पता ही नहीं था। लैब में 55 हाईएस्ट था, शायद तुम्हारे 54 है। इसके 54 है, ये सेकंड नंबर पे था। सबके 41 और 35 36 लाइन में थे, और किसी का कोई ज़्यादा नहीं था। मतलब मिनिमम मार्क्स 40 35 के लेवल में थे, कितना था? तो 45 से ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चे थे। 54 हाँ, 45 से ऊपर। 45 से लगभग बहुत लो थे। बहुत सबके कम ही थे लगभग। अपन टॉप 15 में होगा। ये बात देखते हैं 36 में। तो अब आने अगर कल किसी का पेपर हो, मतलब पूरा कंफर्म तो नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड शिफ्ट में अभी 2-4 दिन और चले टेक्निकल पेपर, तो उन बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ना चाहिए। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कार्य शक्ति वगैरह, इन पे वो पढ़ना चाहिए। उनको ITI के जो ये जॉब और नोच वाले जो सवाल होते हैं ना, ये वाले प्लायर से रिलेटेड टूल्स वगैरह, टूल्स से रिलेटेड सवाल, वो देखना चाहिए उनको। और कंप्यूटर तो आप पूरा पढ़ लीजिए, कंप्यूटर में कहीं से भी आ सकता है। मतलब 50% कंप्यूटर के क्वेश्चन? जी, 50% कंप्यूटर के। 50% कंप्यूटर है। उसके बाद आपकी ITI के क्वेश्चन है कम से कम 20-25, और थोड़े फिजिक्स होगा। फिर फिजिक्स है, वही मतलब मिक्स है, ऊर्जा के संबंध देते हैं। फिजिक्स में आगे क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल हैं और क्वेश्चन है, और उसके बाद 2-3 केमिस्ट्री से संबंधित हैं। ऐसे ऊर्जा, वो कौन सी होता ना, वो पीरियोडिक टेबल से? टेबल से। चलिए, कहाँ से आए? हाइड्रोजन में राजस्थान धौलपुर से हूँ। राजस्थान धौलपुर? अरे बहुत दूर से आए। मंदसौर से हम। सर, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक कॉपर का पूछा था कि कॉपर का जो तीसरी कक्षा होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में? कॉपर की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या पूछी थी। हाइड्रोजन की परमाणु? हाँ, अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल तो नहीं कहेंगे आप? नहीं है, एडवांस लेवल के प्रश्न थे सारे। 80% मतलब क्वेश्चन पेपर सही है, मतलब तगड़ा है, कर रहा है। अच्छा, ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने 27 अगस्त की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का टेक्निकल वाला जो पेपर होता है, रेडियो वाला, उसकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर ही 55 हमें दिखा है। पेपर का अगर बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जो है इसमें लगभग 45 to 50% जो है कंप्यूटर जो है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आपका आने वाले दिनों में अगर टेक्निकल का पेपर है तो कंप्यूटर पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से जो पेपर हैं वो रहा है। कहीं ना कहीं पेपर का लेवल पिछले बार का जो लेवल था उससे थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार मैथ्स का जो पोर्शन था वो भी ज़्यादा था और वहाँ उस समय के जो क्वेश्चन थे वो भी लेवल वाले थे। लेकिन इस बार इस पेपर का स्तर जो है थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप निश्चित तौर पर रेडियो की ही तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल पेपर की ही तैयारी कर रहे हैं, तो इस रिव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।